5 घंटे के ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं। मैं किसी काम से बाहर गया था, घर पर आया, खाना खाने बैठा था, मेरा भाई बोल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ उसका। मैंने कहा क्या हुआ क्या? मुझे लगा शायद कुछ कोविड-19 या फिर कोविड पॉजिटिव कुछ ऐसा आया होगा, लेकिन फिर बता रहा है कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। बट सुसाइड क्यों करेगा वो? अब इतने बड़े एक्टर लोग सुसाइड करने लगे तो फिर तो जो स्ट्रगलर है और जो फ्लॉप हो गए हैं वो तो उनको आज के आज ही मर जाना चाहिए फिर। लेकिन यार यहाँ पर अब देखो कि इतना अच्छा काम करने के बाद, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करने के बाद, अगर कोई एक्टर इस तरह से कोई कदम उठा रहा है तो सोचो कि मेंटल लेवल पे वो कितना डिप्रेशन में होगा, या फिर क्या उसके दिमाग में क्या चल रही होगी। आप इंस्टाग्राम देखो, उनका कितना अच्छा अच्छा उन्होंने पोस्ट डाला है, और कहीं से भी नहीं लगता कि उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा होगा। सुधीर मिश्रा जी का एक ट्वीट आता है कि एक डॉक्टर का रिपोर्ट है और उसमें पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से गुज़र रहे थे। पता नहीं ये सही न्यूज़ भी है कि नहीं। Sometimes there is no easy answer. Rest in peace, Sushant. Everybody else, except those who were really close to him, stop speculating about why he passed away. Celebrate his life. कहाँ पर है? कहीं पर उन्होंने ये बताया है और एक ट्वीट में मैंने देखा है। पता नहीं वो ट्वीट मुझे दिख नहीं रहा है, बट खैर वो चीज़ मुझे देखने को कहीं मिल नहीं रही, तो फिर मैं वो दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन एक जगह से मुझे सुनने को मिला था कि वो डिप्रेशन के शिकार हुए थे, और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम से वो पिछले 6 महीने से डिप्रेसिंग मोमेंट में थे। वो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। बट जो भी हो यार, डिप्रेशन अगर किसी को आता है तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता यार कि आखिर सक्सेस है क्या? इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छी अच्छी फिल्में कर लिया, बैंड्रा में इतना बढ़िया घर, और अपनी मर्ज़ी का जो चाह रहा है वो बंदा कर रहा है। यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम पे उनके पोस्ट आते थे। कभी कभी तो मेरे सर के ऊपर से गुजरता था कि ये है क्या एग्जैक्टली, तो मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था। तो इतना कुछ कर रहे हो आप। लास्ट जो इंस्टाग्राम पर उनका पोस्ट था, उन्होंने मॉम की फ़ोटो डाली, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हैं। बट यार एक चीज़ तो सामने आ गई यहाँ पर, प्रेक्षा मेहता का भी जो केस था वो भी कुछ ऐसे पता नहीं चल पाया। कोई हंसता खेलता, सामने से कोई कितना भी हंसे, लेकिन पता नहीं चलता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कब कौन क्या कर लेगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो गाइज़, अगर किसी को भी ऐसा कोई डिप्रेशन आ रहा हो, किसी चीज़ का कोई टेंशन हो, तो आप अपने करीबी से ज़रूर उस चीज़ को शेयर करें। उसको दिल में रखेंगे तो फिर क्या पता उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाए। सबसे पहले सुशांत सिंह को मैंने बालाजी के सेट पे देखा था, पवित्र रिश्ता का जब शूट चल रहा था। उस दौरान मैं वहाँ पर ऑडिशन के लिए गया था। हालांकि मैं ऑडिशन
किसी और काम के लिए, मतलब किसी और शो के लिए गया था। लेकिन 2014 में मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर करने को मिला था पवित्र रिश्ता में, लेकिन तब तक सुशांत वो शो छोड़ चुके थे। और उसके बाद जब मैंने किया तब वो उस शो का बिल्कुल लास्ट ही था, उसके बाद वो शो बंद ही हो गया। तो फिर जब उनको फिल्में मिली कभी उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा नहीं। धोनी जैसी इतनी अच्छी फिल्म जिसको मैंने भी 8 बार देखा, इतना बढ़िया काम करने के बाद भी जब लोगों को लगे कि भाई वो सक्सेस नहीं है, तो यार अब क्या होता है सक्सेस, बता दो फिर। आप अपनी फिल्म में ही बताते हो कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, और रियल लाइफ में आप खुद उसको चूज़ करते हो। और सुसाइड को इतना बड़ा पाप बोला गया है, बड़ा पाप मतलब एक तरीके से महापाप है ये। और लोग जो सुसाइड करते हैं मरते मरते भी ये पाप करके जाते हैं। $34 ईयर्स, मतलब जहाँ से सुशांत की लाइफ की शुरुआत, जहाँ से लोगों की लाइफ की शुरुआत होती है, वहाँ पे सुशांत ने अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। अब पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, बहुत लोग बस अपने तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। जैसा कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है इंटरनेट पर कि वो रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे, तो लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि क्या पता लड़की का चक्कर होगा, लड़की का मैटर होगा। और रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम हैंडल पे जा कर के वो पोस्ट जो उन्होंने सुशांत के बर्थडे में डाला था, उस पोस्ट पे जा कर के खूब जी भर के गालियाँ दे रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि तुमने मार दिया, तुमने कर दिया। यार ये क्या है, मतलब आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो तो उसको अपने पास तक ही रखो ना। अज्यूम करके आप दूसरों को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? जब आप नहीं जान रहे हो कि रिया चक्रवर्ती का अभी मेंटल स्टेट क्या है, आप उसको और ट्रबल में क्यों डाल रहे हो? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सुशांत को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, जबकि इतने अच्छे एक्टर हैं वो, इतना बढ़िया उन्होंने काम भी किया है। तो हो सकता है ये सारी रीज़न हो डिप्रेशन में आने का। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये कुछ साजिश है, पैसे वैसों का मामला है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, उन्होंने क्यों किया सुसाइड। अभी तक तो कुछ ऐसा सुसाइड नोट्स तो मिला नहीं, बस पूरे इंडस्ट्री का एक नुकसान हो गया। एक बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया एक्टर हम लोगों ने खोया है। पता नहीं बॉलीवुड कब इस चीज़ से उभर पाएगी, आई डोंट नो। जिन जिन लोगों ने इनके साथ में काम किया है, हर कोई ट्विटर पे आकर के ये बात कह रहा है और शोक जता रहा है। एक ट्वीट में पढ़ रहा था दिशा पटानी, कल उनका बर्थडे था तो उन्होंने बर्थडे के लिए पोस्ट डाला, और आज सुशांत के लिए उनको पोस्ट डालना पड़ा, एक टूटा हुआ दिल। अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है। कल परसों तक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ जाएगी, लेट्स सी। पता नहीं क्या निकलेगा, बट एक लाइन मुझे याद आ रही है कि अक्सर दिखाई देता नहीं पर सामने ज़रूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का कातिल ज़रूर होता है। अब देखो क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बट फिर भी यार एक बार लास्ट में ज़रूर ये बोलूँगा कि यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मतलब 2020 इतना ख़राब जा रहा है ना, पता नहीं कितनी बैड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। और गाइज़, ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है तो प्लीज़ जाके कमेंट में ऐसे गंदी गंदी बातें मत लिखिएगा कि लाइक और व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बना करके डाल रहे हो। ये बस एक मेरा थॉट है, मेरी फीलिंग है, जो मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या सोचते हो, आप बस वो कमेंट करके बताओ।